हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हम लोगों की मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। और हम लोग नियोजन पढ़ रहे थे। नियोजन में हम लोगों ने लगभग समाप्त कर लिया है नियोजन को। उसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे और उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन आप लोग इससे पहले इसको सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, रेडिएशन एकेडमी को, और बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहिए मुझको। नहीं पता लगा मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ना है, कोई उधर से वो नहीं आ रही, प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो ये लगता है कि यार क्या पता है क्या वजह है कि ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, या मैंने जो पढ़ा है इनको समझ नहीं आ रहा है, या मैंने ऐसा समझा दिया, ऐसा बता दिया कि इन लोग फिर क्रॉस क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा न लगे कि हमारे आपके बीच में बिल्कुल गैपिंग हो जाए पढ़ाने के बावजूद भी। तो आप लोग अपनी अपने कमेंट्स भेजते रहिए, इससे हौसला अफजाई होगी, मेरे हौसले बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये तो बात वो हो गई। थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ डिस्कशन कर लिया, आपसे आपस में चर्चा कर लिया। लेकिन आज हम शुरू करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। दसवीं पंचवर्षीय योजना हम लोग आज शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपने इसके पहले भी देखा था, हर पंचवर्षीय योजना का कुछ प्राथमिकताएं होती थी, कुछ प्रमुख उद्देश्य होते थे, कुछ अन्य उद्देश्य होते थे। उसी तरीके से इसका भी हम देखते हैं कि कार्यकाल क्या था। कार्यकाल जैसे हम लोग पहले उसका टाइम पीरियड देखा, फिर उसमें प्राथमिकता किसको दी गई, प्रमुख उद्देश्य क्या था, अन्य उद्देश्य क्या था, और तमाम जो नीतियों को लागू करने के लिए प्रयास किए गए वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं थी, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। उसी तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वही 1 अप्रैल 2002 से 2007 तक इसका कार्यकाल होगा। प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के विकास को। विकास को दी गई। प्रमुख उद्देश्य क्या था, आप लोग नोट्स भी इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इसमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसका कार्यकाल क्या था, प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई फला पंचवर्षीय योजना में, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था फला पंचवर्षीय योजना का। तो इसलिए इस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग अपने नोट्स भी तैयार कीजिएगा। आप विगत वर्षों के वो जो सॉल्व पेपर्स हैं उसको उठा करके देख लिए, तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। किसी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ लिया, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, किसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, किसमें कृषि एवं उद्योग को दोनों को दी गई थी, किसमें ऊर्जा को दी गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसी सीक्वेंस में आप लोगों को बताया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य था निजीकरण एवं बाजार की भूमिका को प्रोत्साहन।
ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब इसमें अन्य उद्देश्य क्या हैं? एक तो आर्थिक उद्देश्य इसमें लिया गया था, कुछ सामाजिक उद्देश्य थे, दोनों लेकर के चला गया था। पहले हम आर्थिक उद्देश्य को लेते हैं। उसमें ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। आर्थिक उद्देश्य क्या क्या थे इसको हम देख लेते हैं। आर्थिक उद्देश्य इसका क्या था? जीडीपी के वार्षिक विकास दर को, पहला जीडीपी के वार्षिक विकास दर दर 8% के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना नंबर 2, दूसरा लक्ष्य क्या था? केंद्र के योजनागत व्यय का गत व्यय का 9,21,291 9,21,291 के करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र के योजनागत व्यय का लक्ष्य 5,92,300 करोड़ रुपए। सार्वजनिक क्षेत्र के योजनागत व्यय का लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के नंबर 3, क्षेत्र के योजनागत व्यय का लक्ष्य, व्यय का लक्ष्य 5,92,300 करोड़ को हासिल करना, प्राप्त करना। अगला है राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के योजनागत व्यय का लक्ष्य 6,71,9 करोड़ रुपए। केंद्र एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेशों के जो व्यय का लक्ष्य है वो है 6,71,9 करोड़। 6,71,9 करोड़ रुपए के टारगेट को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रेस करता हूं।
इसमें कुछ समझना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आंकड़े हैं। इन्हीं आंकड़ों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई इस तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ था कि जिसको एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पर या बताया जाए। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वार्षिक लक्ष्य 5वां है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वार्षिक लक्ष्य 7.5 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करना। आपका छठा है 5 वर्षों में निवेश द्वारा 78,000 करोड़ रुपए प्राप्त करना। 5 वर्षों में निवेश द्वारा 78,000 करोड़ रुपए प्राप्त करना। आपका 7वां पॉइंट है जीडीपी का 28.4% निवेश करना। जीडीपी का 28.4% निवेश करना। आपका 8वां पॉइंट है घरेलू बचत जीडीपी का घरेलू बचत जीडीपी का जीडीपी का 26.5% प्राप्त करना। जो घरेलू बचत है जीडीपी का वो कितना हो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 26.5%। अब सामाजिक लक्ष्य, ये तो आर्थिक लक्ष्य थे इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के। आर्थिक लक्ष्य ये थे जो गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि हमको इस योजना काल में इस टारगेट को प्राप्त करना, ये हमारे लक्ष्य, इसको हम प्राप्त करेंगे। ये आर्थिक लक्ष्य उद्देश्य हो गए। इसके सामाजिक उद्देश्य क्या है या सामाजिक लक्ष्य क्या है, इसको भी हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं। तो इसी के साथ ये 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगी। ये सामाजिक लक्ष्य नंबर 1, 2007 तक गरीबी अनुपात को 20% से घटा करके 2000 तक 12%, गरीबी अनुपात को 2007 तक कम करके 20% पर लाना
और 2012 तक इसको और कम करके इसको 10% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। नंबर 2, 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य। वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य। स्कूल भेजना, आपने देखा होगा कि अभी इस योजना काल में खास करके जो प्राइमरी ग्रामीण से जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर जो अध्यापक हैं, जो उनके लिए गाइडलाइन आई थी परिषदीय विद्यालयों के लिए कि आप लोग गांव-गांव जा करके बच्चों को जागरूक करिए, उनके अभिभावकों को जागरूक करिए कि वो आए, वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये इसके पीछे उद्देश्य यही था कि 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, सभी लोगों को स्कूल भेजा जाए। ये दूसरा लक्ष्य था इसका। तीसरा सामाजिक लक्ष्य इसका ये है कि 2007 तक साक्षरता को 75% तक बढ़ाना। नंबर 3, 2007 तक साक्षरता को बढ़ाकर 75% करना। नंबर 4, चौथा लक्ष्य आपका क्या है? श्रम शक्ति में होने वाली वृद्धि को लाभपूर्ण रोजगार प्राप्त करना। इस योजना काल में श्रम शक्ति में होने वाली वृद्धि को लाभपूर्ण रोजगार प्रदान करना। लाभपूर्ण रोजगार प्रदान करना। नंबर 5 है जनसंख्या वृद्धि दर को घटा करके 21.3% से 16.2% पर लाना। जनसंख्या वृद्धि को वृद्धि को 21.3% से कम करके 16.2% पर लाना। ये आपका 5वां हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ना नोट किए हो तो हम देख लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे समझाते हैं। नेक्स्ट,
इनका अगला सामाजिक लक्ष्य क्या है वो आप लोग देखें। छठा, शिशु मृत्यु दर को 4.5, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को 5.5% तक लाने का लक्ष्य। यह आपका कैसे संभव होगा? जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करके, माताओं को जागरूक करके, उनके परिवार के लोगों को जागरूक करके, उनकी उचित देखभाल करके, शिशुओं को जैसे तमाम बच्चे तो कुपोषण से मर जाते हैं, तो गर्भवती की उचित तरीके से देखभाल करना, उनको पुष्टाहार देना। आप लोग देखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से पुष्टाहार उनको वितरित किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है आशा बहुओं के थ्रू गर्भवती महिलाओं को कि आप लोग इसको नियमित अपनी जांच करवाएं। तो इससे शिशु मृत्यु दर क्या होगा? 4% शिशु मृत्यु दर कम होगा, और वह कम करके 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसके अलावा आपको हम 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि को 16.2% पर लाने का लक्ष्य, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को जनसंख्या वृद्धि को 2011 तक 16.2% पर लाने का लक्ष्य। एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिए, ये जो परसेंटेज आप लोग ये देखे होंगे, और हमेशा 100 के पीछे निकाला जाता है। 5% मतलब 100 में 5, 4.5% 100 में 4.5, 10% 100 में 10, तो ये निकाला जाता है। लेकिन जो जननांकीय आंकड़े हैं, जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं, वो हमेशा 1000 पर निकाले जाते हैं। तो 1000 बच्चों में जो शिशुओं की मृत्यु है वो 4.5 हो, ये इसमें तय किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका 8वां पॉइंट है मृत्यु दर को 2007 तक 20% तथा 2012 तक 10%। मृत्यु दर को 2000 मृत्यु दर को 2007 तक 20% लाने का लक्ष्य, और 2012 तक 10%। 2012 तक इसको 10% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। ये मातृ मृत्यु दर है, मतलब 1000 प्रजनन के दौरान 1000 महिलाओं में से मरने वाली महिलाओं की दर। यहाँ मैंने भी आप लोगों को बताया कि जननांकी से संबंधित जो भी आंकड़े निकाले जाते हैं वो प्रति 1000 पर निकाले जाते हैं। बाकी जो परसेंटेज निकाले जाते हैं वो 100 के पीछे निकाले जाते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1000 के पीछे, मतलब 1000 महिलाओं में से इतनी महिलाएं 2020 तक अगर मर रही तो उनको कम करके हमको 10 महिलाओं पर लाना है। अगला है
जंगल आच्छादन को 2007 तक 25%, तब 2012 तक 33%। जंगल, ये भी महत्वपूर्ण है, जंगल आच्छादन को 2007 तक 25% लाने का लक्ष्य, तथा 2012 तक 33%। पर्यावरण मानकों के अनुसार कुल जो जंगल होना चाहिए कुल भूभाग का, उसमें 33% होना चाहिए। तो पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल 33% तक लाने का लक्ष्य, इसको ब्रैकेट लिख लीजिए। अनुकूल 2000 तक सभी गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। दो 2007 तक सभी गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। पेयजल उपलब्ध कराना। अन्य लक्ष्य क्या है, इसके अन्य लक्ष्य, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा चर्चा इस पर हम लोग कर ले। अन्य लक्ष्य क्या है इसके, हमने देखा आर्थिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, अन्य लक्ष्य क्या है। अन्य लक्ष्य में आपका है कर प्रोत्साहनों में रियायतों को समाप्त करना, बड़ा फैसला। कर प्रोत्साहनों व रियायतों को समाप्त करना। ये बड़ा फैसला लिया गया कि कर प्रोत्साहन जो है वो हम नहीं देंगे, जो रियायतें यानी सब्सिडी वगैरह हैं वो सब हम बंद करेंगे, तो इसको समाप्त करना। नंबर दूसरा क्या है, केंद्रीय एवं राज्य मूल्यवर्धित कर प्रणाली की शुरुआत करना। केंद्रीय व राज्य मूल्यवर्धित कर प्रणाली, वर्धित कर प्रणाली को समाप्त करना, कर प्रणाली की शुरुआत करना। की शुरुआत करना, शुरुआत यानी वैट, VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने जो राष्ट्रीय आय गणना उत्पादन विधि से करने के लिए बताया था, उसमें एक बाल्टी का और स्टील प्लांट का एग्जाम्पल दिया था। वो बेहतरीन एग्जाम्पल है मूल्यवर्धित कर प्रणाली का। हालांकि अभी इसको हम लोग एक बार और पढ़ेंगे वो लोक वित्त वाले चैप्टर में। एक दो और है, केंद्रीय कर्मचारियों की छंटनी करना,
केंद्रीय कर्मचारियों की छटनी करना, की छटनी यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कि भैया आप 2025 में रिटायर हो रहे हैं तो आप आइए, जितना पैसा आपको 2025 में मिलेगा हम अभी देते हैं और ले जाइए और सेवा अपनी समाप्त करिए। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों की छटनी। तो ये जो सब थे, ये हमारे आर्थिक लक्ष्य क्या थे, सामाजिक लक्ष्य क्या थे, अन्य उद्देश्य क्या थे इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.